टू किल अ मॉकिंगबर्ड हार्पर ली का एक क्लासिक उपन्यास है जो 1930 के दशक के अमेरिकी दक्षिण में नस्लीय अन्याय, नैतिक विकास और मानवीय व्यवहार की जटिलताओं का गहन चित्रण करता है। यह कहानी काल्पनिक शहर मेकॉम्ब, अल्बामा में सेट है और स्काउट फिंच द्वारा सुनाई गई है, जो एक युवा लड़की है। अपने पिता के कार्यों और आसपास के लोगों के प्रति उसकी निरीक्षणों के माध्यम से कहानी हमें नैतिकता, न्याय और सहानुभूति के विषयों की गहराई से समझ प्रदान करती है। कहानी का सारांश। कहानी की शुरुआत में स्काउट, उसके भाई जैम और उनके पिता एटिकस फिंच से परिचय कराया जाता है। एटिकस एक वकील और विधुर हैं और उनका परिवार मेकॉम्ब में आदर और सम्मान से देखा जाता है। स्काउट और जैम के पड़ोस में बू रैडली का घर है, जो एक रहस्यमयी व्यक्ति है और बच्चों के बीच एक रहस्य बना हुआ है। अपने दोस्त दिल के साथ वे बू को देखने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। जब एटिकस एक अश्वेत व्यक्ति टॉम रॉबिन्सन का बचाव करने का मामला लेते हैं, जिस पर एक श्वेत महिला माइला इवेल के साथ बलात्कार का आरोप है, तो फिंच परिवार समाज के बहिष्कार का सामना करता है। एटिकस जानते हैं कि यह मामला विवादास्पद है, परंतु वे न्याय में विश्वास रखते हैं और इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं। नस्लीय अन्याय और पूर्वाग्रह। टॉम रॉबिन्सन का मुकदमा इस उपन्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मुकदमा नस्लीय अन्याय को उजागर करता है। न्यायालय में यह साफ हो जाता है कि टॉम निर्दोष है, परंतु उसे केवल अश्वेत होने के कारण दोषी ठहराया जाता है। एटिकस अदालत में तर्क करते हैं कि यह मामला जाति का नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय का है। वे दर्शाते हैं कि माइला ने सामाजिक नियम तोड़े हैं और अपनी शर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। ली इस घटना के माध्यम से समाज में गहरे बैठे पूर्वाग्रह को उजागर करती हैं, जो निर्दोष टॉम को एक क्रूर और अन्यायपूर्ण भाग्य की ओर धकेलता है। यह घटना स्काउट और जैम पर गहरा प्रभाव डालती है। जैम न्याय प्रणाली और मानवता में विश्वास खोने लगता है, जबकि स्काउट भी समाज की नैतिक जटिलताओं को समझने लगती है और उन लोगों के प्रति सहानुभूति विकसित करती है जो अन्याय का सामना कर रहे हैं। नैतिक विकास और सहानुभूति। पूरे उपन्यास में एटिकस एक नैतिक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होते हैं। वे अपने बच्चों को सहानुभूति और ईमानदारी की गहरी समझ सिखाते हैं। एटिकस का मशहूर कथन है, आप कभी किसी व्यक्ति को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसकी स्थिति में खुद को रखकर न देखें। यह सीख स्काउट के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा बन जाती है, जिससे वह बू रैडली, टॉम रॉबिन्सन और माइला इवेल जैसे लोगों के प्रति सहानुभूति विकसित करती है। कहानी के अंत में स्काउट और जैम का बू रैडली के प्रति नजरिया बदल जाता है। पहले वे बू को एक डरावने व्यक्ति के रूप में देखते थे, लेकिन समय के साथ वे समझते हैं कि बू एक निर्दोष और दयालु व्यक्ति है। कहानी के अंत में बू स्काउट और जैम को बॉब इवेल के हमले से बचाता है। स्काउट बू को अब एक मॉकिंगबर्ड के रूप में देखती है, निर्दोषता और अच्छाई का प्रतीक जिसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रतीक और विषय। मॉकिंगबर्ड इस उपन्यास का एक प्रमुख प्रतीक है जो निर्दोषता का प्रतिनिधित्व करता है। एटिकस बच्चों को सिखाते हैं कि एक मॉकिंगबर्ड को मारना पाप है, क्योंकि वे केवल दूसरों को खुशी प्रदान करते हैं। टॉम रॉबिन्सन और बू रैडली इस कहानी के दो मॉकिंगबर्ड हैं, निर्दोष व्यक्ति जो समाज के पूर्वाग्रहों और अन्याय का शिकार होते हैं। वर्ग और सामाजिक संरचना। उपन्यास में नस्ल के साथ साथ वर्ग और सामाजिक संरचना का मुद्दा भी उठाया गया है। मेकॉम्ब समाज जाति के साथ साथ आर्थिक स्थिति के आधार पर भी विभाजित है। फिंच परिवार का समाज में आदर है, परंतु अन्य गरीब परिवार जैसे कनिंघम्स और इवेल्स समाज के निचले स्तर पर हैं।
कनिंघम परिवार को मेहनती और ईमानदार दिखाया गया है, जबकि इवेल परिवार को असामाजिक और झूठा। इस प्रकार ली वर्ग संरचना की आलोचना करते हुए दिखाती हैं कि आर्थिक असुरक्षा और जातीय भेदभाव कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निष्कर्ष: टू किल अ मॉकिंगबर्ड नस्लीय और सामाजिक अन्याय का गहरा चित्रण है। स्काउट फिंच और उसके पिता के द्वारा एक निर्दोष अश्वेत व्यक्ति का बचाव करने की कहानी के माध्यम से हार्पर ली समाज में गहराई से मौजूद पूर्वाग्रह को उजागर करती हैं और सहानुभूति, ईमानदारी और साहस की शिक्षा देती हैं। स्काउट की मासूमियत से लेकर नैतिक जागरूकता तक की यात्रा समाज में पूर्वाग्रह को दूर करने और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को पहचानने की आवश्यकता की ओर इंगित करती है। हार्पर ली की यह कहानी आज भी प्रासंगिक है और हमें याद दिलाती है कि न्याय के लिए खड़ा होना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमेशा आवश्यक है।